आप जो है हरिजन, हरि का जन हर आदमी का भगवान है, उसका जन हम भी हरिजन है, तो आप इसको निगलेक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो ये आपकी एक वर्ग विशेष को हरिजन कहेंगे तो उस पे मुझे ऐतराज है। नहीं। आप सभी को हरिजन कहिए, मोदी को हाँ, कहिए, खुद को कहिए। ये सभी वर्ग विशेष, लेकिन आपने पर्टिकुलर शब्द कहा कि हरिजन, हाँ, मैं उसकी वो उसकी उसको उसकी अनुसूचित जाति कर दिया गया है ना। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। आदिवासी लोग होंगे, हरिजन होंगे, वो जाते हैं, जैसे कांवड़िया में वही लोग जाते हैं। हरिजन शब्द पर संवैधानिक रूप से रोक लगी है, अपने शब्द वापस लीजिए। ये हमारे अनुसूचित जाति देखिए, कहते हैं। गांधी जी की हर चीज को, गांधी जी को हर चीज को ये दफन कर रहे हैं, गोडसे को ला रहे हैं। गांधी ने अपने लिए तो हरिजन शब्द नहीं कहा, वो भी तो हरि के जन थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है डॉक्टर M.U. दुआ बिहारी, विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर हैं। आइए आज उनसे चर्चा करेंगे वर्तमान में जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है और कहीं कहीं जाकर प्रदेशों में भी सरकारें हैं बीजेपी की, क्या मानवाधिकार वर्तमान में नागरिकों के संरक्षित हैं या उन पर कुछ हमले हो रहे हैं। दुआ साहब, पहले तो आपका स्वागत। आप सबके चैनल्स को मैं धन्यवाद करते हुए आपके चैनल से सभी जनता को नमस्कार करूंगा। आपका जो आज का संदर्भ है, सभी तरफ 5 राज्यों का जो आवाज़ चल रही है कि 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई जो जीतने वाली नहीं थी, और वो जीती नहीं है बल्कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो जयचंद लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो अलग अलग अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उनकी हार ने बीजेपी को जिताया। जैसे कर्नाटका के अंदर जनता जीती थी, बीजेपी हारी थी, उसी तरह से इन 3 राज्यों में कांग्रेस बहुत सारी गलतियां की, वही रास्ते अपनाई जो बीजेपी अपना रही थी, उसी रास्ते पे चली जो बीजेपी चल रही थी, वही मुद्दे लेकर के चली। जबकि इनको एक अलग पाथ बनाना था, अलग रास्ते सोचने थे। इनके सलाहकार, इनके आसपास में जयचंद लोग, इनके चमचे लोग इनको ले डूबा। और खास कर करके एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश का अपमान किया जाता है, उनको जगह नहीं मिलती। और कमलनाथ उनको कहते हैं ये कौन अखिलेश हैं जो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। ठीक है, पहले थे लेकिन नहीं है, अभी 3 बार से वहां पे नहीं है, और वो अपना अहम और अपना ईगो दिखाते हैं। तो ऐसी सूरत में जनता कहां जाएगी? जनता के बीच में आपने परोसा किया, आपने कहा, बीजेपी का एक टैग बना हुआ कि मैं हिंदुत्व का नारा लेके चल रहा हूं, मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं राम मंदिर बना रहा हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, मैं बहुजन के खिलाफ हूं, मैं जो है ये ओबीसी के खिलाफ हूं, मैं अति पिछड़ा के खिलाफ हूं। उनके सामने टैग है। आपने वही टैग लेकर के आप भी वही कर रहे हैं, आप भी पूजा कर रहे हैं, आपने मुसलमानों को, दलितों को नहीं पूछा, आपने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को नहीं पूछा, उनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया, उनके बीच में नहीं गए। तो आप जो बीजेपी आरएसएस समर्थित अपना एजेंडा लेके चल रही है, वही विपक्ष लेके चली। और यही वजह है कि जनता ने कहा कि जिसने टैग लगा रखा है, अगर मुझे हिंदुत्व पे ही वोट देना है तो मैं उधर दूंगा। तो उनको 34 से 35% वोट मिला, और 60 से 65% वोट जो है उसका ध्रुवीकरण हुआ, उसका जो है बंटवारा हो गया, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में बंट गया। और यही वजह है कि वहाँ ओवैसी हो, चाहे हमारे मायावती हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हमारा जो है अखिलेश की पार्टी हो, सब ने थोड़ा थोड़ा वोट लिया। छोटी छोटी और पार्टियां थी, उन लोगों ने भी वोट लिया। और इस तरह से मैं भी अहरा नेशनल पार्टी का, तेलंगाना में 7 कैंडिडेट थे, मेरे भी 500,000 वोट आए। तो ये सारे जो वोट आए, ये वोट कटा और बीजेपी जीता। अब ये ठिकरा फोड़ रहे हैं किस बात का? कि भाई ईवीएम की। अरे ईवीएम की ठिकरा अगर फोड़ रहे हो तो आप कर्नाटका में कांग्रेस क्यों जीती? वहां क्या ईवीएम से आप चोरी किया था? आप तेलंगाना में जीत गए तो क्या ईवीएम को चोरी करके जीत गए? तो इस तरह के ठिकरा फोड़ना कि ईवीएम से तोड़ना, बैलेट का होना, हम फिर से चुनाव चाहते हैं, ये सब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं, अहरा नेशनल पार्टी का। मैं समानता की बात कर रहा हूं, मैं सुशासन की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय महागठबंधन का मैं चेयरमैन हूं, जिसमें 222 पार्टियां हैं। मैं भी चाहता हूं कि देश के अंदर अच्छे लोग हों, लेकिन
हो तो कैसे हो, जनता को लोगों ने बेवकूफ बना रखा है, जनता को दिग्भ्रमित कर रखा है। जनता अब जान गई है, समझ गई है, एक सबक दिया है कि अगर विपक्ष में जान है, देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो करके दिखाओ, और अगर नहीं करोगे तो जो हमने आज तुम्हें चप्पत मारा है, आने वाले 2024 में भी चप्पत मारेंगे। और इसीलिए आपको नहीं लगता कि ईवीएम के ऊपर जो ठीकरा अभी फोड़ा जा रहा है, चुनाव से पहले ईवीएम से चुनाव ना कराने को लेकर चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते थे? बहिष्कार करते, पहले करते ना, इस पे जन आंदोलन करते ना। आपने जो है राष्ट्रीय जनगणना की बात करके मैं जीतूंगा तो कराऊंगा, आपके राज्यों में कई जगह कांग्रेस पार्टी थी, आप चुनाव कर, आप जो है जनगणना करा देते, अपनी पार्टी के अंदर घोषित कर देते कि हमें जनगणना कराने की घोषणा कर, आपने कहा जीतूंगा। यही हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी आज जो ब्रांड बन गए, उन्होंने कल जीतने के बाद भी अपने हेडक्वार्टर में कहा कि अब हमारे सामने ज्यादा चुनौती आ गया है, हमें राष्ट्र के लिए काम करना होगा, हमें बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करना होगा, हमें जो है देश के साथ जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। वो अपने कार्यकर्ता को, अपने लीडरों को उन्होंने जो संबोधित कर करके कल कहा, तो आप नहीं कर रहे। आप इलेक्शन के वक्त में बातें कुछ करते हैं, लुभावना देते हैं, कुछ फ्री में देने की बात करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, ना पहले काम करते हैं ना बाद में काम करते हैं। जबकि बीजेपी लगातार काम करती है, तो जनता देखती है यार ये भी चोर, ये भी चोर, तो एक काम करो हम डाकू को चुन लेते हैं, तो डाकू को चुन लेते हैं। ये जो कल तक पनौती कहते थे माननीय पीएम को, अब चार हाँ, ये इस चुनाव में ये बहुत अच्छा जर्नलिस्ट महोदय आपने विचार किया। 19 मई को मैं पुणे में बैठा था, 3:30 बजे मेरे भी वहां पे 20-25 जर्नलिस्टों ने घेरा था और गेम चल रहा था। तब मैंने ही कहा था शुरू में कि ये पनौती हो गया। पहले हमारा गेम अच्छा चल रहा था, हमारा सारा सीरीज मैंने जीता, और जैसे मोदी जी आए एक कोहरा छा गया, एक अलग ही माहौल बन गया, और हमारे चौवा छक्का छोड़ने लगे और हमारे लोग मायूस होंगे, ये पनौती हो गया। लेकिन पनौती का 2 मीनिंग निकलता है, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ जो हम लोग अपने बातचीत में कहते हैं, शुभ इसलिए कि नेपाल में पनौती एक गांव है, मंदिर है। आप उत्तर प्रदेश में एक गांव का नाम पनौती है जो बहुत ही खुशहाल गांव है, तो इसलिए शुभ अशुभ दोनों है। पार्टी के लिए तो पनौती नहीं निकले। लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी ने जो गेम खेला, जिस तरह से उनका एक नाम हुआ, यहाँ पे मोदी जी की जीत भी नहीं हुई है, यहाँ पे बीजेपी की भी जीत नहीं हुई है। ये पनौती जो आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया, ठीक है, थोड़े अपने वक्तव्य में कह सकते हैं, लेकिन पनौती तो पनौती होता है। आज मोदी जी की जीत नहीं हुआ। अगर वो खुश हो रहे हैं, अगर पीठ थपथपा रहे हैं कि मैं जीत गया, मेरे वजह से जीत गया, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो गलतियां की, उनके बीच में जो जयचंद थे, उनके लोग जो विरोधी थे, उनके लोग जो नीति गलत थी, उन्होंने जो उनके ही ट्रक पे, जो बीजेपी का ट्रक था, जो बहुत ये हिंदुत्व का, उसी ट्रक पे चले गए। अब एक ही ट्रक पे, एक ही लाइन पे उधर से गाड़ी आ रही, इधर से उसी ट्रक पे जाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा, तो एक्सीडेंट हो गया। आपको अलग चैन बनाना था, आपको अलग पाथ बनाना था, अलग आपको सेकुलर की बात करना था, अलग आप नौजवानों के बेरोजगारी, आप समता, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करना था। वो आपने धर्म कर्म की बात की, आपने भी की। तो इसलिए वहां पे कांग्रेस हारी, जनता जीती, और जनता जीती, कांग्रेस हारी, इसलिए बीजेपी जीत गई। दुआ साहब, कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से खासे नाराज नजर आते हैं। कहीं पाला बदलने के चक्कर में तो नहीं है, बीजेपी की तरफ तो झुकाव नहीं हो रहा है? देखिए, पहले बार जर्नलिस्ट महोदय, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा कि अगर बीजेपी जो वादा कर रही है वो पहले तो धर्म कर्म को छोड़ दें, राष्ट्र हित की बात करें, बेरोजगार, हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि बेरोजगारी की बात करें, बेसहारों को घर दें, शिक्षा स्वास्थ्य को समानता की बात करें, और इक्वलिटी की बात करें। हमारे जो संविधान में धारा 14 से 18 है उसकी सम्मान करें, 19 की सम्मान करें, 21 की आजादी की सम्मान करें, धर्मों की सम्मान करें, और वो एफिडेविट दें, सुप्रीम कोर्ट से लिखित में शपथ दें, मैं बीजेपी को जय हो करने के लिए इंडिया गेट पे खड़ा होकर। ऐसा तो भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं किया। तो नहीं करेगी, नहीं करेगी, किसी पार्टी ने नहीं किया। मेरा विचार नहीं मिलता, इसलिए मैं बीजेपी की तरफ झुकाव नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी की तरफ मेरी झुकाव नहीं है। क्या तो किस तरह के सुधार, किस तरह के सुधार आप चाहते हैं गठबंधन के अंदर? अब रह गया कि अगर इंडिया गठबंधन जनहित में, नौजवानों के हित में, देश हित में बात करती है, और उस ट्रक से, जो बीजेपी ट्रक है, उससे हट के बात करती है,
मैं इंडिया गठबंधन के आप साथ जै, आप जैसे आप जैसे और वो भी वरिष्ठ शपथ आप जैसे वरिष्ठ बुद्धिजीवी जब तक कुर्सी पर जमे रहेंगे, नौजवानों को कहाँ आगे आने देंगे आप लोग? जो अभी आज जो है ये चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये सब जो है समाजवादी, रूढ़िवादी और जो है अंधभक्त लोग, ये पुराने लोगों को आपने अभी कहा युवाओं की भागीदारी अगर सुनिश्चित करते हैं तो मैं साथ हूं। देखिए, मेरी एक पार्टी है 2009 की, अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एएनपी, जिसका हमने 2019 में हमने एक लड़ने की कोशिश की। 2009 में ये रजिस्टर्ड है, 2019 में हम लड़ने की और अच्छा हमें जनता का प्रभाव मिला, क्योंकि हम लोग मानवता के आधार पर सुशासन की बात करने की बात कर रहे हैं, हम लोग जात पात की बात नहीं। अभी पांच राज्यों का चुनाव जो रिजल्ट आया है उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। अब आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव जो बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, उसके बारे में क्या रणनीति है? देखिए, हमारी जो रणनीति है, हम मानवता के आधार पे बात कर रहे हैं। रोजगार मिलना चाहिए, रोजगारों और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये हमारे भारत के अंदर जो एक ध्रुवीकरण है कि साहब एक बड़ी पार्टी एक तुष्टीकरण की है और जात धर्म में ये है। आज जो है उत्तर प्रदेश का हमारे एक योगी चीफ मिनिस्टर हैं, तो आज मध्य प्रदेश में भी एक योगी लाने की प्रयास चल रहा है। हो सकता है आजकल में ये डिक्लेयर भी हो जाए, राजस्थान में कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो है धर्म की ओर और हिंदुत्व की ओर, और उत्तर प्रदेश की जो आपने बात किया है, 22 जनवरी को ये जो है कलश लेके जो 5 करोड़ जो लेके जाएंगे अयोध्या, वो कौन होंगे? बहुसंख्यक लोग होंगे, आदिवासी लोग होंगे, हरिजन होंगे, वो जाते हैं। जैसे कांवड़िया में वही लोग जाते हैं। हरिजन शब्द पर संवैधानिक रूप से रोक लगी है, अपने शब्द वापस लीजिए। ये हमारे देखिए, गांधी जी की हर चीज को, गांधी जी को हर चीज को ये दफन कर रहे हैं, गोडसे को ला रहे हैं। गांधी ने अपने लिए तो हरिजन शब्द नहीं कहा, वो भी तो हरि के जन थे। जो हरि का जन, हरिजन कोई ऐसा नहीं होता, भगवान का जन, गांधी भी तो भगवान को मानते हैं। तो उसको आप उसको लग गई है, तो इसलिए आप अनुसूचित जाति कह सकते हैं। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, अभी भारत के अंदर मैं 37 साल से मानवाधिकार के लिए काम करता हूँ। मैं उसका रिफॉर्मर हूँ। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, इंसानी हुकूक और ह्यूमनिटी ये कॉमन है, यूनिवर्सल है। लेकिन भारत सरकार और पाकिस्तान कहता मैं मानवाधिकार को देखना नहीं चाहता, उसको बंद कर दो, खत्म कर दो। तो आप खत्म कर दो कि क्या? आप सड़क को कहोगे सड़क ना लिखो, ना बोलो, ये खत्म कर दोगे क्या? स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, स्टेशन कहेगा नहीं जी मत लिखो, मोदी लिखो स्टेशन को, मैं कैसे हो सकता है? तो इसलिए आप जो है हरिजन, हरि का जन हर आदमी का भगवान है, उसका जन, हम भी हरिजन है। तो आप इसको निगलेक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो ये आपकी वर्ग विशेष को हरिजन कहेंगे तो उस पे मुझे ऐतराज है। नहीं, आप सभी को हरिजन कहिए, मोदी को हाँ, खुद को कहिए, ये सभी वर्ग विशेष। आपने पर्टिकुलर शब्द कहा कि हरिजन, हाँ, मैं उसकी जाति कर दिया गया है ना? मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो एक सनातन में शूद्र समाज बना दिया, आपने ओबीसी बना दिया, आपने जो है अति पिछड़ा बना दिया, आपने दलित शोषित बना दिया, आपने बनाया ना। तो जब बनाया है तो उसकी जनगणना करके जिसका जितना हक है उतना हक दे दो। जनगणना भी आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। पिछड़ों की जनगणना के ऊपर तो बवाल मचा हुआ उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में पिछड़े, बिहार में भी जो जनगणना हुई है उसके रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर तो आग लग गई है। आग लगेगी ना, लगेगी। जो सत्ता में बैठे हैं, जो सामंतवादी हैं, जो मनुवादी हैं, वो नहीं चाहते कि मेरी कलई खुल जाए कि मैं 2.83% हूं और मैं कहां से रहूंगा, क्योंकि सब जगह साधन है और मैं सभी पे राज कर रहा हूं। तो वो चाहते हैं कि मेरी बाइक कलेश खुल जाएगी, इसलिए ना हो तो बेहतर है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, और इसी की प्रोपगंडा किया जा रहा है कि ये बहुत गलत होगा, ये फिर आरक्षण से भी बड़ा जो है एक मुद्दा बन जाएगा। तो इस तरह, लेकिन आपने बनाया, आप सबका हक दे दो, क्या दिक्कत है? और नहीं देते हो तो आप प्रधानमंत्री हो, एक संविधान में एक अमेंडमेंट लाओ कि भारत के अंदर 2 जात रहेगा, एक नर रहेगा, एक नारी रहेगा, और एक नर को 50% और नारी को 50%, जो हमारा एजेंडा है आप मान लो, और सब भारतीय होंगे, मान लो, बात खत्म, झगड़ा ही खत्म। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जात पे, धर्म पे आपको रोटी सेकना होता है, आपको सत्ता करना होता है। आप जो है ये ध्रुवीकरण कर करके आप सत्ता में काबिज रहना चाहते हो और लड़ाना चाहते हो, खून खराबा करना चाहते हो, तो ये तो चलता रहेगा। चलिए, तो 5 राज्यों के चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो देशवासियों के लिए बड़ा निराशाजनक रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए, जो बड़ा चुनाव है देश के लिए,
क्या अपील आप करना चाहेंगे? नहीं 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 जर्नलिस्ट महोदय, ये 5 राज्यों का जो रिजल्ट है ये निराशाजनक नहीं है। मैं रात में थोड़ा सा स्तंभ था कि ये क्या हो गया, लेकिन मैं काफी इस पे जो है बढ़िया से गहराई से सोच करके जब आज 12 बजे सुबह में उठा तो मैं बहुत ही फ्रेश था कि ये बहुत ही अच्छा जनता ने किया है, सबक दिया है कि तुम जाग जाओ और समझ जाओ। अगर तुम समझे नहीं, समझे नहीं तो यही हालत तुम्हारी आगे भी होगा। तो ये एक सबक जो जनता ने दिया है, इसको इंडिया गठबंधन को और बाकी जो विपक्ष लोग हैं, बाकी जो बहुत सारी 3000 से ज्यादा पार्टियां हैं जो उछल कूद करते रहते हैं, उनको सबक मिला है और जनता ने एक दशा और दिशा दिया है। इसलिए ये चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ। तो साथियों, ये थे एमयू दुआ, जिन्होंने जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं देश के नागरिकों को और उन संगठनों को भी चेताया है जो अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। आपका क्या कहना है दुआ साहब के शब्दों से, दुआ साहब के वाक्यों से? आप कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मानवतावादी, जैसे कि अभी दुआ साहब ने कहा कि हम समतामूलक समाज चाहते हैं, हम बंधुत्व वाला समाज चाहते हैं। जो वर्तमान में जो सरकार है जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उससे इतर वो एक नया भारत देखना चाहते हैं। आपको क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।